जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जल्दी शुरू होने वाला है। तो ऐसे में मैं आपके लिए हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो एक एक क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है। तो ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? तो यह कारगिल युद्ध से संबंधित है, जो कि 1999 में हुआ था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने किस तिथि को यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने एक घोषणा जारी किया था और उस घोषणा में कहा गया था कि कोई भी मुसलमान ब्रिटिश भारतीय सेना में भाग नहीं लेगा, उसमें काम नहीं करेगा। तो किस तारीख को कहा गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा जुलाई 1921 को कहा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि समाचार पत्र जिसका नाम है बंगाल गजट 1780 का भारत का पहला समाचार पत्र था, तो उसके संस्थापक कौन थे? तो बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो वे थे J.A. हिक्की। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो शॉर्टकट में कहे तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो आपको बता दूं कि कालिदास के द्वारा एक नाटक लिखा गया था जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। तो इसमें शकुंतला का पुत्र कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा भरत था। क्वेश्चन में पूछा गया कि भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? तो भगवत गीता का जो सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था चार्ल्स विकिंस के द्वारा, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में पूछा गया है, तो किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वुड के आदेश पत्र का संबंध किस सुधार से था? तो किस सुधार से था? तो वो शिक्षा के सुधार पर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? यानी कि आज़ादी से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो उसको स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। क्वेश्चन में पूछा गया कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो किस एशियाई देश से आया था? तो वह अफगानिस्तान से आया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था? तो किसने सबसे पहले या फिर पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था, तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था? यानी कि जन मन गण को पहली बार कब गाया गया था? तो वो गाया गया था 1911 में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पुरातात्विक स्थल जो कि सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो वह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो सिजदा प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधित कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो सिंपल भाषा में कहे तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन जिसने किया था उसके संस्थापक का नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? तो आपको बता दूं कि जो जनरल डायर था उसका पूरा नाम था जनरल माइकल ओ डायर, और इसी ने जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सबसे बड़ा जिम्मेदार यही था। और इसको कौन गोली मारा था? तो इसको मारा था सरदार उधम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था?
तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताना है जो कि क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। तो उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो उसका नाम था विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र जिसका नाम केसरी था उसका संस्थापक और संपादक थे? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो वो ढाका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो वह जातक कथाओं को दर्शाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को खालिस्तान के तौर पर मनाया था। तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पार्टी ने किस रूप से मनाया था? तो वह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो कौन सा ऐसा यात्री था जो कि उज्बेकिस्तान का था और 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो इसका जवाब हो जाएगा अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया था? तो वह 1600 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो इसका जवाब हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था, लेकिन कब से कब तक चलाया गया था? तो यह चलाया गया था 1920 से 1922 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री था? तो अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री कौन था? तो वह था टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर खालिस्तान में शहीद हुए थे। तो कब शहीद हुए थे? तो वह शहीद हुए थे 1716 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हुमायूं नामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो शॉर्टकट में बात करें तो हुमायूं नामा को किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? तो यह लिखा था गुलबदन बेगम ने। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? तो मद्रास में उच्चतम न्यायालय का व्यवस्था की गई थी, स्थापना की गई थी, तो किस वर्ष की गई थी? तो यह 1800 ईस्वी में किया गया था। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।